हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक असेसमेंट ईयर क्या है और प्रीवियस ईयर क्या है। इसकी अंडरस्टैंडिंग हम करेंगे इस वीडियो में। असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर को समझना आपको इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन को समझने से पहले बहुत ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। असेसमेंट ईयर जो है हमारा पीरियड, ये भी हमारा 12 मंथ का पीरियड होता है। हर फाइनेंशियल ईयर की तरह ये भी 1 अप्रैल से शुरू हुआ माना जाता है और 31 मार्च को खत्म हुआ माना जाता है। असेसमेंट ईयर की आप पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा असेसमेंट ईयर है और कौन सा प्रीवियस ईयर है। जो ईयर हमारा चल रहा है जिसमें हम टैक्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं उसे हम कहते हैं असेसमेंट ईयर। जैसे अब हमारा कौन सा ईयर चल रहा है, हमारा चल रहा है इस समय 23-24, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक का जो पीरियड है हमारा अब वो चल रहा है। तो ईयर है हमारा 23-24, जो ये है असेसमेंट ईयर। अब हम समझते हैं प्रीवियस ईयर क्या है। प्रीवियस ईयर भी 12 मंथ का पीरियड होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च पर खत्म होता है। अब जब हमारा असेसमेंट ईयर चल रहा है 23-24, तो हमारा प्रीवियस ईयर है इस समय 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक का जो ये टाइम पीरियड है ये हमारा प्रीवियस ईयर माना जाएगा। इसकी इनकम पर हम टैक्स लगाएंगे इस ईयर में। मतलब 1 अप्रैल 2022 से किसी एसएससी ने 31 मार्च 2023 तक जो इनकम कमाई, 31 मार्च 2023 तक जो इनकम कमाई उस पर वो टैक्स देता है 31 मार्च 2023 के बाद, यानी 1 अप्रैल 2023 से के बाद उस पर टैक्स लगाया जाएगा। तो 31 मार्च 2023 से पहले का जो ईयर है वो हमारा हो गया प्रीवियस ईयर। जिसमें इनकम कमाई जाती है वो है प्रीवियस ईयर, और जिसमें हम उस पर टैक्स पे करते हैं वो है असेसमेंट ईयर। अब इसके प्रीवियस ईयर के रिगार्डिंग कुछ एक्सेप्शंस हैं, मतलब कुछ अपवाद हैं जब हम अपने असेसमेंट ईयर को ही प्रीवियस ईयर मान लेते हैं। यानी जब हमें अगले साल जाकर टैक्स नहीं देना है बल्कि जो साल चल रहा है उसी में हमें टैक्स पे करना होगा, तो वो सब प्रीवियस ईयर के अपवाद माने जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इनकम फ्रॉम शिपिंग बिजनेस ऑफ ए नॉन रेजिडेंट। जो शिपिंग बिजनेस है, पानी के जहाज पर जो व्यापार का बिजनेस होता है और कोई नॉन रेजिडेंट है तो उसे टैक्स देना होगा इस इनकम पर, क्योंकि जो टोटल रिसिप्ट है उसका 7.5% वो टैक्स देगा, क्योंकि नॉन रेजिडेंट है, जरूरी नहीं है वो वापस आए। इसलिए उससे जिस साल में वो कमा रहा है, जिस साल में वो शिपिंग बिजनेस कर रहा है उसी के साथ टैक्स ले लिया जाता है, उसको नेक्स्ट ईयर में टैक्स नहीं देना होता। पर्सन हु इज लिविंग इंडिया परमानेंटली, अगर कोई पर्सन है और उसने सोच रखा है कि वो इंडिया को परमानेंटली लीव कर देगा तो उसकी इनकम पर टैक्स हम उसी ईयर में लगा लेंगे। जैसे अगर वो अगस्त में लीव करने वाला है तो अगस्त तक की इनकम पर टैक्स उसे इसी बार पे करके जाना होगा। ऐसा नहीं है कि वो नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में पे करेगा। इसके बाद जो इनकम होती है एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स की या बीओआई की, जो कि स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। जैसे अगर कुछ लोगों ने मिलकर एक एओपी या बीओआई बना ली कि हम दिवाली पर पटाखों का बिजनेस करेंगे, और उसके बाद क्या हुआ, उस स्पेशल पर्पस पर उन्होंने बिजनेस किया, क्योंकि वो तो एक टाइम पीरियड लिमिट होती है, उसी में वो बिजनेस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट ईयर होगा। तो अगर उन्होंने 1 साल के लिए एओपी बनाई और फिर उन्होंने बिजनेस किया और बिजनेस का उस टाइम के बाद वाइंडिंग अप हो गया, तो क्या करेंगे, एओपी की जो इनकम हुई है वो उस पर इसी बार टैक्स दे देंगे। जैसे दिवाली पर उन्होंने जो बिजनेस किया उसका टैक्स वो इसी साल में दे देंगे। ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट ईयर तक गवर्नमेंट वेट करेगी कि उसे नेक्स्ट ईयर में टैक्स पे करना है। ऐसे लोग जो स्पेशल पर्पस के लिए एओपी बनाते हैं, जैसे ही पर्पस फुलफिल हुआ उन्हें टैक्स देना है। और एनी काइंड ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी, अगर कोई ऐसा सोचे कि वो अपनी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर दे ताकि उसकी टैक्स चोरी हो जाए, यानी उसे टैक्स कम देना पड़े, तो जो लोग ऐसे स्पेशल पर्पस के लिए टैक्स बचाने के लिए प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करते हैं, उस केस में क्या होगा, हम वेट नहीं करेंगे कि इसको नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल करें, उसको भी साथ के साथ ही हम टैक्स लगा देते हैं। वाइंडिंग अप ऑफ ए बिजनेस और प्रोफेशन, कोई बिजनेस चला हुआ आ रहा है आपका और मान लो वो अगस्त में आकर अब बंद हो गया,
तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि इस इनकम पर अगले साल टैक्स दिया जाएगा, अगस्त तक की इनकम पर इसी साल टैक्स दे दिया जाएगा। तो ये है प्रीवियस ईयर जो होता है हमारा, उस रूल के एक्सेप्शंस हैं, ये उसके अपवाद हैं। मतलब वैसे तो नियम ये है कि आप इस साल कमाएं और उस पर अगली साल टैक्स दें, लेकिन ये कुछ अपवाद हैं जब आप इसी साल कमाओगे और इसी साल टैक्स दे दोगे, तो इन्हें हम प्रीवियस ईयर के एक्सेप्शंस बोलते हैं। होप आपको ये समझ में आया होगा प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब चैनल फॉर regular commerce classes.